अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्ख़ियों पर। कविता के बारे में गलत अफ़वाह फैलाने के बाद के कविता ने दिया रद्द अमल। कहा उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्ज़ी नहीं की है दाखिल। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तहानात को कर दिया मनसूख। दूसरी तरफ मिली इत्तलात के मुताबिक कई और अहलियती इम्तहानात को मनसूख करने का है इम्कान। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का केसीआर हुकूमत पर शदीद तनकीद, लगाई संगीन इल्ज़ामात। कहा कांग्रेस अलहदा तेलंगाना रियासत ना देती तो केसीआर अफराद ख़ानदान के साथ मक्का मस्जिद और बिरला मंदिर के सामने भीख मांगते हुए आते नजर। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला को पुलिस ने उसके घर पर किया नज़रबंद। शर्मिला आज टीएसपीएससी दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने के लिए होने वाली थी रवाना। सिकंदराबाद में कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 6 नौजवान की दम घुटने से मौत, 4 लड़कियां समेत 2 लड़के शामिल। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दुख का इजहार करते हुए मरने वाले अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट में ईडी तहक़ीक़ात के मुतालिक हज़ीमत का सामना करने के मुतालिक ज़ेर गश्त खबरों की बीआरएस रुकन कौंसल के कविता ने शदीद अल्फाज में मसम्मत की। ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कविता ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज कोई भी ताज़ा अर्ज़ी दाखिल नहीं की है। गुज़िश्ता रोज़ दाखिल करदा अर्ज़ी पर 24 मार्च को समाअत मुनक़्क़िद होगी। आज सुबह से ही अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि दिल्ली शराब स्कैम में ईडी तहक़ीक़ात के लिए उन्हें हाजिर होने से मुस्तस्ना करार देने के लिए कविता ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत फराहम करने से इनकार कर दिया है। इन अफवाहों पर के कविता ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही अदालत में अर्ज़ी दाखिल की थी जिस पर 24 मार्च को समाअत होगी। मैंने आज ताज़ा अर्ज़ी दाखिल नहीं की और इस सिलसिले में फैलाई जा रही ख़बरों का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ तक इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि दिल्ली शराब स्कैम में कविता को 16 मार्च को ईडी के सामने हाजिर होना था। ताहम कि कविता ने ईडी के सामने हाजिर होने से माज़रत ख़ाही करते हुए मकतूब तहरीर किया था, जिसके बाद ईडी ने के कविता को 20 मार्च को तहक़ीक़ात के लिए हाजिर रहने के लिए ताज़ा नोटिस जारी की थी। दूसरी तरफ आज सुबह से अफवाहों का बाज़ार गर्म था कि कविता ने 20 मार्च को भी ईडी के सामने हाजिर होने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा अर्ज़ी दाखिल की है, मगर कविता ने वजाहत कर दी है कि उन्होंने आज कोई अर्ज़ी दाखिल नहीं की है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तहानात को मनसूख कर दिया है। टीएसपीएससी की जानिब से पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर के अलावा टाउन प्लानिंग और वेटनरी असिस्टेंट ऑफिसर के ओहदों पर तक़र्रुरात के मुनक़्क़िदा अहलियती इम्तहानात को मनसूख कर दिया था। आज ताज़ा तरीन तौर पर ग्रुप 1 प्रीलिम्स के साथ साथ एईई और डीएओ इम्तहानात को मनसूख कर दिया गया है। टीएसपीएससी पर्चे सवालात की अफशा वाक़े के ख़िलाफ़ सारी रियासत में एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। तलबा तंजीमों के साथ साथ अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखा है। वाज़ेह रहे कि 16 दिसंबर 2022 को ग्रुप 2 प्रीलिम्स का इनकाद अमल में लाया गया था, अब मनसूख कर दिए गए हैं। ग्रुप 1 प्रीलिम्स का 11 जून को दोबारा इनकाद अमल में लाया जाएगा। टीएसपीएससी के जानिब से जारी इत्तला के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप 1 प्रीलिम्स को मनसूख कर दिया गया। 22 जनवरी 2023 को एईई और 26 फरवरी को डीएओ इम्तहानात मुनक़्क़िद किए गए थे, जिन्हें आज मनसूख कर दिया गया। दूसरी तरफ बाज़ौक़ सराय से मिली इत्तलात के मुताबिक कई अहलियती इम्तहानात को मनसूख किए जाने के इम्कान है। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी एमएलए ने कहा है कि केसीआर के ख़ानदान की सियासी ज़िंदगी दौलत, शोहरत और इक़्तिदार सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत है। अगर सोनिया गांधी अलहदा तेलंगाना रियासत ना देती तो केसीआर का ख़ानदान आज मक्का मस्जिद और बिरला मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हुए नजर आते। रेवंत रेड्डी ने आज बूदन अम्बेडकर चौराहे पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क और तेलंगाना के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क को न सिर्फ आज़ादी दिलाई बल्कि अलहदा तेलंगाना रियासत का कांग्रेस का ये कारनामा है। तेलंगाना के तमाम आबपाशी बरक़ी प्रोजेक्ट नागार्जुन सागर, श्रीशैलम,
कलवा कुर्ती और व दीगर प्रोजेक्टों का कांग्रेस ने काम किया है। हैदराबाद की तरक्की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, PVR एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग रोड, शिल्पारामम फार्मा सिटी, तेलंगाना की 12 यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस हुकूमत का कारनामा है। सदर TPCC ने कहा कि सोनिया गांधी ने आंध्रा में कांग्रेस को नुकसान के परवाह किए बगैर अलहदा तेलंगाना दिया, लेकिन TRS इक़्तिदार में आने के बाद रियासत की दौलत को लूट लिया। KCR के फर्जंद, दुख्तर और उनके जो रिश्तेदार हैं, दीगर अफराद और ख़ानदान ने उन्हें बड़े ओहदे पर फाइज कर दिए गए। आज वो हज़ारों करोड़ों रुपए के मालिक बन गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, जिसके नतीजे में लाखों अक़लियती नौजवानों आला तालीम हासिल करते हुए रियासत की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत कई अक़लियती मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किए। रेवंत रेड्डी ने बुधन रुकन असम्बली शकील आमिर को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 5 साल के अरसे में उन्होंने अक़लियती मसाइल पर कभी भी असम्बली में आवाज़ बुलंद नहीं किया। सदर TPCC के शकील आमिर पर ज़मीनात पर गैर मजाज कब्ज़े करने, रेती की गैर मजाज मुंतकली, नकली पासपोर्ट की तैयारी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उन्होंने कभी गरीब बेघर मुसलमानों को डबल बेडरूम मकान के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की नुमाइंदगी नहीं की। सदर TPCC ने रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी पर रिश्वत और बदअनवानियों के इल्ज़ाम आयद किए। रेवंत रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो 2024 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को वोट देकर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की हुकूमत लाएं। जलसे से साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, इंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए KCR हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मेरा एक ही गुजारिश है, वो अपना मजहब के आदमी होगा, मगर नीयत में कैसा आदमी है आप लोग सोचो। कभी अपने इज्जत के लिए, अपने मकाम के लिए, नहीं तो अपने तरक्की के लिए कभी कोशिश किए क्या? कभी असेंबली में कुछ बात किए क्या? हम लोग हमारे नेता शब्बीर भाई डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी को समझा के 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलवाए। वो 4% रिजर्वेशन 4 महीने में 12% देने के लिए चंद्रशेखर राव शादनगर में ऐलान किया था। मैं आज पूछना चाह रहा हूँ हमारे मुसलमान भाइयों से, बहनों से, 9 साल हो गए, 12% रिजर्वेशन कहाँ गए? क्यों शकील KCR गल्ला पकड़ के क्यों नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं ला रहा? मुसलमान भाइयों ने निजाम नवाब के वारिस होगा, मगर आज दलित से बहुत गरीबी में जी रहा है। क्यों डबल बेडरूम घर मुसलमान भाइयों की शकील ने नहीं दिलाया? जब सिलसिले में बनाते, सिद्दीपेट में बनाते, गजवेल में बनाते डबल बेडरूम घर, बुधन में क्यों नहीं बना रहे? मैं पूछ रहा हूँ, क्यों गरीब लोगों को डबल बेडरूम घर नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ के शकील चोर है, रेशन का चोर है, पासपोर्ट का चोर है। इसीलिए KCR को पूछने में वो डर रहा। इसके चोर कामों में ये बहुत बिजी है और किसी को पूछने का, कुछ लाने का कोशिश नहीं कर रहा। मित्रुलारा, మన ఎమ్మెల్యే అనేటోడు మన ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండాలి। మన సమస్యల్ని అసెంబ్లీలో ప్రశ్నించేటట్టు ఉండాలి। మన కోసం కొట్లాడేటోడు ఉండాలి, మన కోసం పనిచేసేటోడు ఉండాలి, మన కోసం పట్టుబట్టేటోడు ఉండాలి, పట్టుదలతో మన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేటోడు ఉండాలి। కానీ మనకున్న ఎమ్మెల్యే ఇసుక దొంగ ఆయనే, బియ్యం దొంగ ఆయనే, పాస్పోర్ట్ల దొంగ ఆయనే, భూ కబ్జాకోరు ఆయనే। ఇట్లాంటోడు మనకి ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే మనకి ఇజ్జత్ ఏముంటుంది? ఊరు బయట పోతే మన ఎమ్మెల్యే ఎవడంటే మనం పేరు చెప్పుకునే పరిస్థితి ఇవాళ బోధన్ ప్రజలకు ఉందా? మీరు ఆలోచన చేయండి। ఇవాళ ఈ బోధన్ యోధులను నేను అభినందించదలుచుకున్నా। పాదయాత్ర మొదలుపెట్టిన 10 నిమిషాలకు వరుణ దేవుడు ముప్పెట దాడి చేసిండు। కింది మీదకి వర్షం పడ్డా ఎవరు కూడా కదలలే, అందరూ పాదయాత్రల అట్లే నడిచిండ్రు। ఇవాళ వరుణ దేవుడు మనల్ని భయపెట్టాలని చూసినా వరుణ దేవుడు కూడా భయపడకుండా బోధన్ యోధులు ఇవాళ పాదయాత్రలో కదం దొక్కిండ్రు। అందుకే వరుణ దేవుడు భయపెట్టేది మానే మన కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే చేరిండు। వర్షం వచ్చిందంటే మనల్ని వరుణ దేవుడు ఆశీర్వదించారు।
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला को पुलिस ने आज उस वक्त घर पर नजरबंद कर दिया जब वो दफ्तर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने के लिए रवाना होने वाली थी। पुलिस की अचानक कार्रवाई से दफ्तर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी लोटस पाउंड के पास कशीदगी फैल गई। शर्मिला ने आज स्टेट इंजीनियर इम्तहानात के पर्चे सवालात के अफशा के खिलाफ दफ्तर TSPSC पर एहतजाज घेराव करने का मंसूबा बनाया था। वो अपने क़याम गाह से दफ्तर TSPSC के लिए रवाना होने वाली थी कि पुलिस की भारी जमयत लोटस पाउंड पहुंच गई और शर्मिला के मंसूबे पर पानी फेर दिया और उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि TSPSC पेपर लीक मामला तेलंगाना में बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लिया है। तमाम सियासी जमातें और तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। TRS भवन, प्रगति भवन और TSPSC के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की जानिब से सदर नशीन TSPSC से नुमाइंदगी करते हुए मामले की जामे तहक़ीक़ात अमल में लाने का मुतालबा करने के लिए मंसूबा बनाया गया था, मगर पुलिस ने शर्मिला की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान शर्मिला और पुलिस ओहदेदारों के दौरान बहस व तकरार हुई। पुलिस ने शर्मिला पे वाज़ेह किया कि उनको घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं है और वो जो कुछ करना चाहती हैं घर में रहकर ही करें। ఇంతమంది బిడ్డలు కొట్లాడితే వచ్చిన తెలంగాణ, అదే బిడ్డలు జీవితాలతో ఈ రోజు ఆడుకోవడం లేదా కేసీఆర్ గారు? 10 లక్షల మంది పరీక్షలు రాస్తే ఆ పేపర్లు లీక్ అయినాయి. అంగట్లో సరుకులు కొనుక్కునేటట్టు పరీక్ష పేపర్లు కూడా కొనుక్కోవచ్చు అని కేసీఆర్ గారు మళ్ళొక్కసారి నిరూపించారు. అసలు ఇంతమంది బిడ్డలు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటే కదా కేసీఆర్ కు అధికారం వచ్చింది. మరి ఇంతమంది జీవితాలతో ఆడుకోవడం కేసీఆర్ కు భావ్యమేనా? ఇది సబబేనా? 54 లక్షల మంది ఉద్యోగాలు లేవు అని అందరం ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్నాము అని TSPSC లోనే అప్లికేషన్లు పెట్టుకుంటే కనీసం 10 లక్షల మంది బిడ్డలు పోయిన సంవత్సరం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లకు ఉద్యోగాల కోసం అప్లై చేసుకుంటే ఇంతమంది జీవితాలతో ఆడుకున్నట్టు కాదా? ఒక ఏఈ పేపర్ మాత్రమే లీక్ అయ్యింది అని ఎలా నమ్మటం? గ్రూప్ 1 పేపర్ అయినా లీక్ అయి ఉండొచ్చు. అన్ని పరీక్షల పేపర్లు లీక్ అవ్వలేదు అన్న గ్యారంటీ ఏముంది? మొత్తానికి పేపర్లు లీక్ అయినాయి. దీనికి రెండే మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, చైర్మన్ బోర్డు, చైర్మన్ సెక్రటరీ అందరూ కుమ్మక్కయ్యి ఇది ఒక పెద్ద స్కామ్ లాగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళకే క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇయ్యడానికి ఇవన్నీ లీక్ చేసి ఇది ఒక స్కామ్ లాగా దీన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. లేదు అంటే ఒక ఉద్యోగి దీన్ని సిస్టమ్ ను హ్యాక్ చేసి మరి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లను రాబట్టాడు అంటే మరి అలాంటప్పుడు ఐటీ హబ్ అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా. కేసీఆర్ గారి కొడుకు కేటీఆర్ ఐటీ మినిస్టర్ కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఇంత సులభంగా హ్యాక్ అయితే, ఇంత సులభంగా కాపీ చేసుకోగలిగితే ఇక మరి ఐటీ సిస్టమ్ ఏమున్నట్టు, మీరు ఏం పని చేస్తున్నట్టు? కేసీఆర్ గారు ఆయన బిడ్డకు లిక్కర్ స్కామ్ లో ఇరుక్కుంటే ఆమెను కాపాడడానికి ఇన్ని తిప్పలు పడుతున్నారే. మీ బిడ్డకైతే అంతగా స్పందించారే, అంతగా రివ్యూ మీటింగ్లు పెడుతున్నారే, కేబినెట్ మీటింగ్లు పెడుతున్నారే. మీరు పెట్టాల్సిన ధ్యాస ఎక్కడ? ముఖ్యమంత్రిగా మీకు పదవి ఇచ్చింది ఎందుకు? మీ బిడ్డను కాపాడుకోవడానికా? కనీసం 10 లక్షల మంది పరీక్షలు రాసుంటారే, వాళ్ళందరికీ భరోసా కల్పించాల్సిన అవసరం లేదా కేసీఆర్ కు? వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ సూటిగా ప్రశ్నిస్తుంది. ఏమి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు? సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయాల్సిందే. అసలు మీ చేతుల్లో ఉన్న దర్యాప్తు సంస్థ చేత మళ్ళీ మీరు ఎంక్వైరీ చేపిస్తే ప్రజలకు ఎలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది? తప్పు చేసిందే మీరైనప్పుడు, ఆరోపణలు ఉన్నది మీ మీద అయినప్పుడు మీ దర్యాప్తు సంస్థ సిట్టు చేస్తే మాత్రం, పోలీసులు చేస్తే మాత్రం ఏం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ప్రజలకు? అందుకే సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరగాల్సిందే, లేదా సిట్టింగ్। जिला संगारेड्डी के कोहीर मंडल में वाक़ मौज़े माचीरेड्डी पल्ली में खानकाह अनवार ख्वाजा का इफ्तिताह हज़रत मौलाना हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद रिज़वान कुरैशी ख़तीब मक्का मस्जिद के हाथों अमल में आया और इस जलसे का आगाज़ हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद मसीहुद्दीन के कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर मौलाना व हाफिज़ कारी मोहम्मद कलीमुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है तो ज़िक्र और अज़कार की महफ़िलें सजाना होगा और बुराइयों से इज्तनाब करना होगा और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा। इस मौके पर कई दीगर लीडरान समेत सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सलाहुद्दीन अब्दुल क़दीर के अलावा सियासी समाजी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। एक शैतान उनका कहता है कि मैं आज 2 आदमियों को लड़ा दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। 2 आदमियों को लड़ा देना बहुत बड़ा गुनाह है। 2 आदमी, 2 इंसान आपस में मिलजुल कर नहीं रहना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला उससे नाराज, राजी नहीं। तो शैतान बोलता है ये तो गुनाह है लेकिन कोई बड़ा काम नहीं किया। तो ठीक है, मैं आज 2 आदमी लड़ा दिया तो ये भी बहुत बुरा काम है लेकिन कोई बड़ा काम नहीं किया। क्या है कि मैं 2 आदमियों में पैसों की वजह से किसी का गबन करा देने लगा तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन कोई बड़ा काम नहीं किया। आखिर में एक सबसे छोटा शैतान होता है, वो कहता है कि मैं भी कुछ काम किया। बोले कहा क्या काम किया? बोले एक बच्चा बगल में बस्ता लगाकर स्कूल जा रहा था, उसको फटकाया, मैं उसको मदरसा जाने नहीं दिया। तो ये बहुत कि एक बच्चा, एक इंसान जब
तालीम हासिल करता है तो बड़ा होकर कई लोगों को उसको सीधे रास्ते पर लाता है, चाहे वो दीनी तालीम हासिल करे, चाहे वो दुनियावी तालीम हासिल करे। और जब अच्छी तालीम हासिल करे और अच्छे लेवल पर पहुँचे, ये नहीं कि कुछ हासिल करे, बराबर तालीम हासिल नहीं किया, वो अधूरा रह गया, तो फिर उससे कोई काम नहीं होगा। हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आधी दीवार उठा दी छोड़ दी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तालीम भी अगर कोई अधूरी रही तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है तालीम अगर मुकम्मल हासिल करे तो खुद ब खुद अपने आप को सुधारेगा, अपने ख़ानदान को सुधारेगा, अपने घर को सुधारेगा, अपने महल्ले को सुधारेगा, अपने वतन को सुधारेगा, अपने शहर को सुधारेगा, अपने मुल्क को सुधारेगा। तो ये आप हज़रात से ख्वाहिश है कि मदरसा बनाने में फौजान बिन तरीफ तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील की हैसियत से आज अपने करियर का आगाज़ किया। आज पहले दिन हाईकोर्ट में वो अपने वालिद के साथ पहुंचे। इस मौके पर फौजान बिन तरीफ के वालिद उन्हें मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। भैंसा में दूसरे रोज़ भी महकमे पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जानिब से अवाम में एतमाद की बहाली के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ अहम व हसास इलाकों और मोहल्ले से गुजरता देखा गया। इस फ्लैग मार्च में हैदराबाद 99 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स कमांडेंट विजय कुमार, डिप्टी कमांडेंट वी श्रीकांत, इंस्पेक्टर एम यादया के अलावा भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एल श्रीनु और TSSP सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दर्शन श्रीनिवास के अलावा मर्द व ख़वातीन पर मुश्तमल RAF के जवान भी मौजूद थे। तेलंगाना के मेदक ज़िले के रामायणपेट मंडल मुस्तक़र में दो नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े एक खातून के गले से तलाई चैन छीनकर फरार हो गए। ये वाक़या SBI बैंक के सामने खड़ी खातून के साथ पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेदक ज़िले के रामायणपेट मंडल के सुपरपल्ली गांव के रागी राजमनी नामी खातून अपने शौहर के साथ रकम निकालने के लिए बैंक पहुंची। शौहर SBI बैंक में रकम निकालने के लिए गया तो बैंक के सामने खड़ी राजमनी को तन्हा देखकर एक मोटरसाइकिल पर दो नौजवान उसके गले से सोने की चैन लेकर फरार हो गए। इस दौरान खातून नीचे गिरकर जख्मी हो गई। लाल रंग की पल्सर बाइक पर आए दो हमलावरों की पुलिस तलाश कर रही है। मामले की इत्तला मिलती ही पुलिस ने तलाशी मुहिम शुरू की। मालूम हुआ है कि ये दोनों सिद्दीपेट की तरफ गए हैं, जिस पर पुलिस ने अतराफ के पुलिस स्टेशनों के अमले को चौकस कर दिया है। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में जुमरात की रात सोअपना लोक कम्प्लेक्स में पेश आए आग लगने के वाक़े में 6 नौजवान दम घुटने से फौत हो गए। इन तमाम की उम्रें 22 से 23 साल हैं, जबकि मरने वालों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। इनका ताल्लुक़ तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला वरंगल, महबूबाबाद व खम्मम से बताया गया है, जिनके नाम शिवा, प्रशांत, परमीला, श्रावणी, वेनुला और रति वेनी हैं। ये तमाम लोग सोअपना लोक कम्प्लेक्स में वाक़ई एक ऑफ़िस में काम करते थे, जबकि दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आग लगने के वाक़े में 6 नौजवानों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और मरने वाले हर एक नौजवान के ख़ानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। और रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली व तलासानी श्रीनिवास यादव को फील्ड पर रहते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात करवाने और ज़ख्मियों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने की हिदायत दी गई है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सौरा भास्कर ने फहद अहमद से शादी कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद सौरा भास्कर ने हल्दी मेहंदी की तकरीब के साथ दोबारा शादी की। शादी के बाद अदाकारा ने इस्तकबालिया दिया, जिसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई। अब इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए VHP लीडर साध्वी प्राची ने कुछ लिखा है, जिसके लिए लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। साध्वी प्राची ने तंज लिखा कि फ्रिज या सूटकेस। साध्वी प्राची ने सौरा भास्कर की इस्तकबालिया तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कोई अंदाज़ा फ्रिज या सूटकेस। दर हकीकत हाल में कुछ ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आए जिसमें आशिक के हाथों माशूक़ाओं के कत्ल के बाद उनकी नाशों को सूटकेस या फ्रिज में रख दिया गया था। साध्वी प्राची के इस काबिल एतराज़ ट्वीट पर सारिफीन उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या वो साध्वी है। साथ ही एक सारिफ ने लिखा, तुम साध्वी कहीं से नहीं लगती, नफ़रत के सिवा कुछ नहीं करती, साध्वी गिरी कब करोगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कविता के बारे में गलत अफवाह फैलाने के बाद के कविता ने दिया रद्द अमल। कहा उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी नहीं की है दाखिल।
तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तहानात को कर दिया मनसूख। दूसरी तरफ मिली इत्तलात के मुताबिक कई और अहलियती इम्तहानात को मनसूख करने का है इम्कान। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का केसीआर हुकूमत पर शदीद तनकीद, लगाई संगीन इल्ज़ामात। कहा कांग्रेस अलहदा तेलंगाना रियासत ना देती तो केसीआर अफराद ख़ानदान के साथ मक्का मस्जिद और बिरला मंदिर के सामने भीख मांगते हुए आते नजर। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला को पुलिस ने उसके घर पर किया नज़रबंद। शर्मिला आज टीएसपीएससी दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने के लिए होने वाली थी रवाना। सिकंदराबाद में कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 6 नौजवान की दम घुटने से मौत, 4 लड़कियां समेत 2 लड़के शामिल। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दुख का इजहार करते हुए मरने वाले अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।